भगवान ने बड़ी मेहनत करके माँ बनाई। शैतान ने सोचा मैं भी कुछ बनाऊं, फिर उसने सासू माँ बनाई। पता नहीं ऐसी कौन सी लड़कियां होती हैं जो 2 करोड़ में अपने पति को बेच देती हैं। होती होंगी यार, कलयुग है। अगर मैं होती तो 10 करोड़ से कम में ना बेचती। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत खुश रहती थी, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई, फिर मैं और भी खुश रहने लगी। तुम क्या सोच रहे थे मैं अपने पति की बुराई करूंगी? सारी वीडियो देखते हैं वो मेरी। एक समय ऐसा भी था। तुझे पता है क्या? औरत को खुश करने में 100 परेशानियां होती हैं। अच्छा, और आदमी का क्या है? औरत देखते ही खुश हो जाता है। तुझे पता है क्या? यदि आप टेंशन में हैं और दारू पीने के बाद भी आपका टेंशन दूर नहीं हो रहा, तो समझ जाइए आप पैक छोटे बना रहे हैं। थोड़े बड़े बनाओ यार। हाँ, मेरी सबसे बड़ी समस्या, लड़ाई खत्म होने के बाद मुझे याद आता है ये बात तो मैंने बोली ही नहीं। हाँ, मेरी सबसे बहू क्या हो गया, उदासी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ के बता दे क्या हो गया। क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। अब की बार मान जाओ ना प्लीज ना यार, क्यों मुंह बना? तुम रह नहीं दो। पर मैंने किया क्या ये तो बताओ। अब इसको क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता मैं गुस्सा क्यों। प्रॉब्लम ही तो यही है कि तुम्हें बताना पड़ता है कि लड़ाई किस वजह से। अब तो शहर में चल गईलू, गांव में रहलू हो तो ढेर काम करे के पड़त रहो। अब तो आराम हो, खूब आराम करो। ना मम्मी जी, ऐसा बात नहीं खे कि खाली गाँवे में काम बा, शहरों में बहुत काम बाटे। काम करत करत यहाँ हम परेशान भइल रहतनी। सुबह से उठ के झाड़ू लगैनी, पोछा लगैनी, खाना बनैनी, सब बर्तन सर्तन साफ कैनी। बाप रे बाप, तब तो शहरों में ढेर काम बा। हाँ मम्मी जी, हम जानत रहे कि गाँव में ढेर काम बा, तो शहरों में काम ढेर बा। ए हो, झाड़ू लगा देनी, पोछा लगा देनी, खाना बना देनी, और कोनो काम बा का कि जाई आराम करे? काम बना जाई, कपड़ा गोद के रखल बा, जाके फीची सब। ठीक बा। हाँ ठीक बा, तो करो काम। हाँ मम्मी जी, बहुत परेशान बनी हम। अब तो शहर ये जो शादीशुदा लोग कहते हैं कि आज बीबी से कहा सुनी हो गई, असल में कहा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सुनी होती है। ये जो शादीशुदा लोग कहते हैं जब घर पे अच्छे कपड़े पहन के बैठो तो कोई नहीं आता, और साला जब भी भिखारियों वाले होलियों में बैठो तो सब मुंह उठा के आ जाते हैं। भाभी। हाँ जी। आपको नाचना तो आता होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। ये भगवान क्या जुल्म है। जब पति का ध्यान हीरे जैसी बीवी में कम और मोबाइल में ज्यादा हो तो समझ लेना कहानी में तीसरा किरदार शामिल हो चुका है। तरस जाओगे मेरी एक झलक पाने के लिए? तुम बस एक बार मुझे 40-50 हजार रुपए उधार देके तो देखो। बेटा तू दारू पीती है? नहीं मम्मी। पक्का? हाँ। अगर किसी ने दारू पिए तो नशा कैसे उतारते हैं? नींबू चाट के। नींबू ना हो तो दही पी के। सर्दियों में क्या पीते हैं? रम। गर्मियों में विस्की। सबसे अच्छी रम कौन सी है? ओल्ड मॉन्क। सबसे अच्छी विस्की कौन सी है? ब्लैक डॉग। बड़ा ज्ञान है तेरे में तो। मंगल भावानया हो गए दोनों? अरे एक ही बच्चा है हमारा। फिर तो पी के आया हूँगा। चल गरम कर के। अरे खाना गरम कर दे बाप, तू बात बात में रोमांटिक क्यों हो जावे? हाँ बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं। तुम दारू पी क्यों, मैं खाना गरम करूँ? मतलब तू के चावे? दारू भी तू ही पिएगी? चुप कर।
रोज रील्स बना के आपको हंसा के आपका खून बढ़ाते हैं, तो इसे मेरा ऑनलाइन रक्तदान समझें। हाँ, अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो दुखी मत हुआ करो, बिल्कुल भी दुखी मत हुआ करो। भगवान ने इतनी बड़ी जुबान दी है, सुना दिया करो तुम भी। बात तो सही है। अगर आप अरे क्या हुआ बहू, इतनी उदास क्यों बैठी है? कुछ नहीं मम्मी जी। अरे अपनी सहेली समझ के ही बता दे। अरे क्या बताओ इमरती, तेरा लड़का कहीं मुझे घुमाने नहीं ले जाता। अगर आपकी ननद और सास शेर के पिंजरे में गिर जाए तो किसको बचाओगे? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो वहाँ से भाग जाऊंगी, बाकी शेर को तो मेरी ननद और सास ताने दे दे के मार देंगी।